प्राइम अलर्ट पर मैं शुभम शर्मा। नमस्कार दोस्तों। भाई दुनिया लिटरली प्रेशर कुकर बन चुकी है और उस प्रेशर कुकर का नाम है ईरान वर्सेस इसराइल वर्सेस अमेरिका। पिछले सिर्फ 24 घंटे में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। व्हाइट हाउस के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स, तेहरान में हाई अलर्ट और इसराइल में मिसाइल साइरेंस, मतलब सीन पूरा मूवी वाला चल रहा है। लेकिन ये मूवी नहीं मेरे दोस्त, असली दुनिया का सबसे खतरनाक गेम चल रहा है। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया कि अमेरिका ईरान पर एक बड़ा धमाका करने वाला था। जी दोस्त, डायरेक्ट अटैक, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ऑपरेशन को रोक दिया गया। रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि गल्फ कंट्री सऊदी अरब, कतर और यूएई ने लिटरली अमेरिका को बोला कि भाई शांत हो जाओ वरना पूरा मिडल ईस्ट उड़ जाएगा, चल जाएगा। और फिर ट्रंप ने बोला कि अटैक कल होना था लेकिन अभी होल्ड कर दिया गया है क्योंकि ईरान ने नया प्रपोजल भेज दिया है। ये खबर मैं आपको पिछले 24 घंटे की बता रहा हूँ। ईरान ने नया प्रपोजल भेज दिया, लेकिन भाई असली मसाला यहाँ से स्टार्ट होता है। ईरान ने जो प्रपोजल भेजा है उसके बारे में दुनिया भर में डिस्कशन चल रही है। सोर्स के मुताबिक ईरान ने सिग्नल दिया है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम टेम्पररी स्लो कर सकता है। और भाई इंटरनेट पर जो मीम्स चल रही हैं, एक बंदे ने तो ये लिख दिया कि नेटफ्लिक्स का अगला सीजन कैंसिल हो सकता है क्योंकि ईरान इंटरनेट केबल तक काटने की धमकी दे रहा है। और शॉकिंगली ये जोक हाफ ट्रू निकला। ईरान से लिंक्ड रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा तो स्टेट ऑफ हार्मुज के अंडर सी इंटरनेट केबल्स को टारगेट किया जा सकता है। मतलब सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, व्हाट्सएप, अमेजॉन डिलीवरीज, नेटफ्लिक्स सब इंपैक्ट हो सकता है। सोचो भाई, आदमी वार से कम और रील बंद होने से ज्यादा डर रहा है। अब सुनो और ज्यादा डेंजरस अपडेट। अमेरिका के फॉर्मर टॉप जनरल जैक कियान ने बोला कि यूएस किसी भी वक्त फुल थ्रॉटल कॉम्बैट रिस्टार्ट कर सकता है। उनका कहना है कि पिछले स्ट्राइक में सिर्फ 70% टारगेट हिट हुए थे। अभी भी ईरान के अंदर बहुत सारे मिसाइल और मिलिट्री टारगेट्स बचे हुए हैं। मतलब बॉस लेवल अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो तेहरान में भी एटमॉस्फेयर बहुत हीटेड है। ईरान प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने ओपनली एडमिट किया है कि कंट्री को वार की वजह से ह्यूज डैमेज हुआ है। इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन थी, ऊपर से अटैक्स ने हाल और ज्यादा खराब कर दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि प्रेशर में झुकने वाले वो नहीं है। मतलब भाई एक तरफ डैमेज एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ एटीट्यूड पूरा है कि मैं झुकेगा नहीं। और भाई सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और उधर लेबनान साइड भी सीन गर्म है। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच फायरिंग और स्ट्राइक्स कंटिन्यू है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हजारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं। सीज फायर की बातें चल रही हैं, फिर मिसाइल गिर जाती है, फिर मीटिंग होती है, फिर वार्निंग आती है। मतलब पूरा एरिया परमानेंट टेंशन जोन बन चुका है। और सोशल मीडिया पर तो अलग लेवल का ही WWE चल रहा है। कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई ईरान को और कोई इसराइल को, और कोई इसराइल को विक्टिम बता रहा है, कोई ईरान को विक्टिम बता रहा है। और बीच में नॉर्मल पब्लिक बस पॉपकॉर्न लेके कमेंट पढ़ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ऑनलाइन वार नहीं, ग्राउंड रियलिटी बहुत डेंजरस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टेम्पररी पीस है या होगा। वैसे है तो सही, बीच में था, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं चलेगा क्योंकि जितनी मिलिट्री मूवमेंट्स हो रही हैं, जितनी थ्रेट्स आ रही हैं, उससे लग रहा है कि सब नॉर्मल होने वाला नहीं है। ट्रंप ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर डील फेल हुई तो हार्डर स्ट्राइक्स रेडी है। ईरान भी बोल रहा है हम जवाब देंगे, और इसराइल तो ऑलरेडी कॉम्बैट मोड में खड़ा है। मतलब भाई हॉर्नेस सीन ऐसा है कि एक ही माचिस 3 लोगों के हाथ में है और नीचे पेट्रोल गिरा पड़ा है। बस किसी एक का मूड खराब हुआ और बूम, और दुनिया बस एक ही चीज सर्च कर रही है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज। और भारत की तरफ नजर डालें तो भाई इंडिया में भी पिछले 24 घंटे में फुल सिनेमा चल रहा है। पॉलिटिक्स, पेट्रोल, प्रोटेस्ट, IPL, इंटरनेट सब एक साथ खतरनाक मोड में है। मतलब अगर किसी ने बोला कि इंडिया की खबरें बोरिंग है तो भाई उसको इस मई महीने की हेडलाइंस दिखा दो, बंदा खुद बोलेगा भाई पॉपकॉर्न ले आओ यार। सबसे पहले तो आम आदमी की जेबों पर मिसाइल गिरी पड़ी है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ चुके हैं। इस बार 90 पैसे पर लीटर के हिसाब से झटका लगा है। लोग बोल रहे हैं कि सरकार लोगों की जेबें इस कदर ढीली करवा रही है कि गाड़ी बाद में बेचनी पड़ेगी, किडनी पहले बिक जाएगी। सोशल मीडिया पर मीम्स फ्लड आ चुका है। एक बंदे ने तो ये तक लिख दिया कि गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पर नहीं लॉन्ग वॉक पर ले जाऊंगा। लेकिन सच में फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट डायरेक्ट
हिट हो चुका है। लेकिन सच में फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट डायरेक्ट हर चीज पर पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल्स, डिलीवरी, सब चीज महंगी हो सकती है। और वहां कलकत्ता में भी पूरा एक्शन मूवी सीन बन गया। पार्क सर्कस एरिया में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैश हो गया, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रोड पर नमाज रिस्ट्रिक्शन और एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स को लेकर टेंशन बढ़ने लगा और फिर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में भिड़ंत हो गई। कई पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हो गए, डजन्स ऑफ लोग घायल हो गए, अरेस्ट हो गए। बंगाल पॉलिटिक्स अब लिटरली प्रेशर कुकर पे रखी हुई चाय के जैसी बन चुकी है। कब ओवरफ्लो हो जाए भाई कुछ मालूम नहीं। और भाई एक और बड़ा पॉलिटिक्स धमाका बंगाल गवर्नमेंट के नाम से इमाम्स और पुरोहिट्स को मिलने वाले अलाउंस बंद कर दिए गए। सॉरी, बंगाल गवर्नमेंट ने इमाम्स और पुरोहिट्स को मिलने वाले अलाउंस बंद कर दिया। अब अपोजिशन और सपोर्टर्स दोनों इंटरनेट पर फाइट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है हिस्टोरिकल डिसीजन, कोई बोल रहा है पॉलिटिकल स्टंट। ट्विटर पर तो लोग मान लो कोई कैलकुलेटर लेकर बैठ गए कि किसका पलड़ा बारी है, कौन जीता और कौन हारा। उधर नीट स्टूडेंट का गुस्सा भी वोल्कानो की तरह फूट रहा है। री नीट और पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद स्टूडेंट सोशल मीडिया पर एनटीए को नॉन स्टॉप टारगेट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का इमोशनल लेटर वायरल हो गया जिसमें उसने लिखा कि एट लीस्ट सॉरी ही बोल दो। भाई हॉनेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स का दर्द अलग ही लेवल का है। आदमी पढ़ाई कम और स्ट्रेस ज्यादा करता है। इंटरनेट पर मीम्स आ रही हैं कि इंडिया में बच्चा पैदा होते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको वेलकम मेल भेज देते हैं कि आओ भाई एडमिशन ले लेना हमारे इंस्टीट्यूट पे आकर जब तुम बड़े हो जाओगे। अब क्रिकेट वाली साइड में भाई चलते हैं। आईपीएल 2026 में फाइनल वीक ऑफिशियली शुरू हो चुका है और पूरा इंडिया ध्यान देकर बैठा हुआ है कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी और कौन सी बाहर होगी। हर गली में एक्सपर्ट्स पैदा हो गए हैं। सीएसके फैंस इमोशनल मोड में है, एसआरके वाले हवा में उड़ रहे हैं और आरसीबी फैन अभी भी इस साला कप नाम दे बोल के यूनिवर्स को चैलेंज दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेऑफ रेस अब डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी है और हर मैच नॉकआउट जैसा फील दे रहा है। और भाई एक और मजेदार चीज, आनंद महिंद्रा ने एक वायरल वीडियो शेयर किया जहां एक दादाजी अपने ग्रैंडसन को गुजराती फोक डांस सिखा रहे थे। देखने वाले का मूड 2 मिनट के लिए सॉफ्ट हो गया। मतलब इंडिया में एक तरफ प्रोटेस्ट, पेट्रोल हाइक्स और पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ दादाजी वाइब्स पूरी नेशन हील कर देती है। तो चलो आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं। कल के इंतजार के लिए सब्सक्राइब कर रहा है। बाय बाय।